चलिए भाई, सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं। सिंपल सा है, सिंपल इसकी बातों से ही समझ आ जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है, मतलब छोटे शिक्षण की बात हो रही है। टुकड़े टुकड़ों में बांटकर जो है वो शिक्षण कराया जाता है। कंटेंट बाइलिंगुअल, ठीक है भाई, बाइलिंगुअल तो था ही अभी तक तो शायद। हाँ, बाइलिंगुअल ही तो था, बस सूक्ष्म शिक्षण में ये चीजें जो है वो मैंने लिख दी आपकी। ठीक है, चलिए भाई, टुकड़ों में बांटकर शिक्षण टीचिंग कराता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि काम क्या है इसका सूक्ष्म शिक्षण का। भाई आपने बीएड की होगी या फिर आपने डीएलएड की होगी, तब आपको क्या कराया जाता है, आपको आपके ही जो साथी होते हैं ना, उन्हीं के सामने जाके खड़ा कर दिया जाता है कि इनको पढ़ाओ। और एक एग्जामिनर जो होता है, इसमें याद रखना, वो पीछे बैठ जाता है। वो आपका कौशल, वो आपको देख रहा होता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। ठीक है, वो बच्चों को नहीं, वे आपके जो साथी होते हैं ना, वही बच्चे होते हैं इसमें, उन्हीं को आपको पढ़ा। और सबसे ज्यादा हेडिटेशन भी उन्हीं को पढ़ाने में आती है। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जो है सूक्ष्म शिक्षण करा के ही आए हो, आप सभी लोग टीचर हो ऑलरेडी। ठीक है ना, ये होता है आपका एक तरीके से डेमो। डेमो होता है, उसके बाद आपको वास्तविक शिक्षण की तरफ जाना पड़ता है, जो रियल है आपको पढ़ाना है, फिर आपको उसकी तरफ जाना मतलब सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बता दिया जाता है, देख लो सोच लो, अभी भी मास्टर ही बनोगे। ठीक है, तो प्रतिपादक जी कौन थे इसके, DW एलन। कहाँ के थे, कहाँ हुआ था, स्टैनफोर्ड में। ठीक है ना, कहां पे हुआ था इसका प्रतिपादक, भाई DW एलन जी ने किया था। इसको हम विश्लेषित शिक्षण क्यों कहते हैं, मैंने आपको विश्लेषण का मतलब बताया था ना, कि खंडों में विभाजित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में, वही चीज होती है इसमें। आपसे सीधा कोई पूछे सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, कौन सी विधि है, कौन सा शिक्षण है, तो विश्लेषण शिक्षण है, एनालिटिकल शिक्षण है। ठीक है ना, वास्तविक शिक्षण इसको कहा जाता है, इसका नाम है। ठीक है, इसमें कितने स्टूडेंट होते हैं भाई, आपके 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। कितने होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। और ये आपका कद हुआ था 1963 में। कि कहां पे प्रतिपादक कौन थे इसके, DW एलन। कौन से ईयर में, 1963 में। और कहां पे, स्टैनफोर्ड में। ठीक है, चलिए, हाँ, और अगर भारत की मैं बात करूं तो कहां पे सबसे पहले कौन लेके आए थे इसको, DD तिवारी, इंडिया में। ऐसी बात नहीं है, जैसे ही स्टोनफोर्ड में हुआ वैसे ही 4 साल बाद DD तिवारी कहां ले आए, आपके इंडिया में। ऐसे थोड़ी ना उनको हम पीछे पीछे हटेंगे, तुरंत ले आते हैं, नकल करने में तो हम माहिर है ना, तुरंत ले आए। तो DD तिवारी ने कहा किया इसका, 1967 में किया। ठीक है, चलिए भाई, हाँ, इलाहाबाद में किया। और सबसे पहले किसने किया, DD एलन। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि DD एलन ने दिया था। इंडिया में लेके आए थे DD तिवारी, 1967 में ही ले आए थे। ठीक है ना, 4 साल बाद ही ले आए थे। और इसको हम क्या कहते हैं, खंडों में विभाजित होता है तो विश्लेषित शिक्षण। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। 5 से 10 इसमें स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आ जाता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। देखिए, ये चक्र है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लानिंग, योजना निर्माण। इसमें टीचर जो है वो प्लानिंग करता है। और ये प्लानिंग याद रखिए, ये प्लानिंग आप घर से करके लेके जाते हो। ये प्लानिंग ये नहीं कि जाओ और फिर बोले कि वो आपसे कि पढ़ाओ बच्चों को, और आप बोलो नहीं सुनो अभी तो प्लानिंग कर लेने दो। तो ऐसे नहीं होगा। ये आप कहां से करके लेके आओगे प्लानिंग, ये लेके आओगे आप घर से प्लानिंग करके। ठीक है, उसके बाद ठीक है ना, आप प्लानिंग ले आए, फिर उसके बाद आप कराते हैं टीच, पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। उसके बाद पढ़ा लिया अब, ठीक है भाई, पढ़ा लिया। फिर आप लेते हो कि फीडबैक, कि जो मैंने विधि यूज करी, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया। फिर बच्चे, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही बार में सब कुछ समझ जाए, तो एक ही बार में सब कुछ नहीं समझ सकते। तो फिर आप क्या करोगे, कुछ बच्चे तो हमेशा ही रह जाते हैं, चलो भाई मेरी जो विधि थी वो खराब हुई, अब मुझे दूसरी विधि यूज करनी पड़ेगी या फिर कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा, भाई इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करते हो भाई, रीप्लान करते हो। ठीक है ना, जो पीछे बैठा हुआ एग्जामिनर होता है ना, वो कहता है कि मजा नहीं आया, दोबारा से रीप्लान करके आओ।
ठीक है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, बच्चे समझ में ही नहीं आया इन लोगों के तो रीप्लान करता है, फिर उसके बाद की ले भाई, ठीक है हमें तो मास्टर बनना है, करे क्या, रीप्लान कर लेते हैं, उसके बाद रीटीच करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर फीडबैक लेता है, और भाई ये चक्र जो है चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये चक्र जो है आपका चलता रहता है, ये आप घर से करके लाएंगे। इसमें आपको समय दिया जाएगा भाई 6 मिनट का। ठीक है, शिक्षण कराओ, छोटी सी विधि से यूज करो, एक छोटा सा चैप्टर लो और उसे कंप्लीट कराओ, फिर 6 मिनट का ही फीडबैक होगा। लेकिन रीप्लान जो होता है भाई, अच्छे ढंग से प्लानिंग करनी पड़ती है, तो समय तो ज्यादा लगेगा, अगर अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी तो ये लेगा आपका 12 मिनट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षण के चक्र में कौन जो सबसे ज्यादा समय लेता है वो कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, वो है भाई पुनः योजना, ये आया हुआ है। फिर आप पुनः शिक्षण फिर वही 6 मिनट का करेंगे भाई, इनमें 6 मिनट ही मिलेगी बस, सिर्फ आपको योजना बनाने के लिए आपके पास, पहली योजना बनाएंगे तो पूरा समय पड़ा है, घर पे बना के लेके आओ, दूसरी योजना जब बनाते हो तो भाई 12 मिनट का ही समय लगेगा, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके 36 मिनट। तो 36 मिनट का पूरा आपका सूक्ष्म शिक्षण चलता है, 5 से 10 स्टूडेंट आपके सामने होते हैं और आप पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, 36 मिनट। हाँ, प्लानिंग करोगे, टीच करोगे, फीडबैक लोगे, फिर रीप्लान करोगे, फिर रीटीच लोगे, फिर रीफीडबैक लोगे। ठीक है ना, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक बच्चों के समझ में नहीं आता। इसके पीडीएफ के लिए भाई आप जाओ रैंकर्स टीचिंग एग्जाम्स पे जाओ और वहां जाके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय।